अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। आई होप अब सब लोग ठीक खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं। तो चलें आज एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने आज नाश्ता भी नहीं था किया। यासीन को लेके गई थी जी आज फिर डॉक्टर के पास। तो आज मेरे हस्बैंड साथ थे। उस दिन यासीन ने ना सही चेकअप नहीं था करवाया, तो फिर आज अपने हस्बैंड के साथ ही मैं गई थी लेके। तो वहाँ से आई तो मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया ना। यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है तो वो सुबह सुबह ठंडी हवा सर में पड़ी है, उस वजह से सर दर्द करने लग गया था। फिर आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, तब सोचा कि चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो चाय चले फिर मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए। और मुझे इलायची के बिना चाय बिल्कुल नहीं मज़े की लगती। बहुत से लोग टी लवर्स होते हैं, उनको बड़ी पसंद होती है। वो दिन में 4-5 कप भी पी सकते हैं, और मैं गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पीती। और सर्दियों में मजबूरी बन जाती है कि मौसम चेंज हो रहा होता है, फिर दिन में आपको 1 या 2 कप चाय ज़रूर पीनी पड़ती है। यहाँ पे देखें चाय रेडी हो गई है, कलर इसका बहुत अच्छा आया था। तो अब चाय जो थी वो बिल्कुल खाली नहीं पी जाएगी। ये गाजर का हलवा था, ये मेरे हस्बैंड एशियन शॉप से लेके आए थे, तो वो मैंने साथ लिया था। अब बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। फिर इसके बाद ना मैं गई थी नेटो पे। मैं और यासिन हम दोनों ही गए थे। लहसुन पाउडर भी ख़त्म हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि आज मैं पकाऊँ क्या। तो फ्रिज में देखा रात का सालन भी पड़ा हुआ था, तो इसलिए सोचा कि आज मैं बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए फिर नेटो पे गए थे। वहाँ से मैंने कहा कि लहसुन भी लेके आती हूँ, थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करनी थी। तो वो हम फिर माँ बेटा गए थे। याशीन बातें करे, कौन बातें करे? याशीन करे बातें, यासीन बातें करे, कौन बातें करे? ये वाटरमेलन कहाँ से तुम्हें वाटरमेलन नजर आ रहा है? ये वाटरमेलन है? नहीं। तो क्या है ये? वाटरमेलन? ये वाटरमेलन नहीं है। ये नहीं है वाटरमेलन। लहसुन पाउडर ढूंढ रही हूँ भाई। लहसुन पाउडर किधर है यासीन? तो जी नेटो पे मैं और यासीन हम दोनों ही गए थे। यासीन को फिर मैं घर नहीं छोड़ती, बेशक उसकी बहनें भी घर पे हो। मुझे यही डर लगा रहता है कि ना दरवाज़ा खोल के बाहर रोड पे ना निकल आए। तो इसको फिर मैं साथ लेके जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके ख़र्चा तो काफ़ी करवा देता है। आइसक्रीम ले, बिस्किट वगैरह की सारी चीज़ें लेते हैं। तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ी बहुत जो हमारी बातें हो रही थी वो सुनाती हूँ। इसके बाद घर आई थी, तो आज मैं बड़ी मज़े की ना एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये ना बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, और घर में आज मैंने खाना भी नहीं था बनाना, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ क्योंकि अब शाम भी हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैं चिकन टिक्का पराठा रोल बना रही थी। इतने मज़े के बने थे, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। हत्थां दा तुसी हाल देखो, बर्तन वाश कर करके ना हाथ ख़राब हो गए। और विंटर में वैसे भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं सर्दियाँ, तो उस वजह से तो वैसे भी हत्थां दे उत्ते ना लानत ही पै जाती, इन्ने हाथ खराब हो जाते हैं। मतलब कि देखो मेरे ब्लैक नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ही। अच्छा जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों की तो फिर तारीफ बाद चुप कर लवांगी, पहला रेसिपी स्टार्ट कर ला ना, साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो यहाँ पे ये लहसुन चॉपर लेके आई थी। ये मैं रेवे पे गई थी से तकरीबन 1 महीना पहले। तो ये वैसे ही ला के रखा था, इसको मैंने यूज़ नहीं था किया। तो आज मैंने सोचा इस पर ही लहसुन को चॉप भी करती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और इसको बड़ी कोशिश कर रही थी कि मुझे साथ में मैं इसको सीख भी रही थी कि किस तरह लहसुन जो है ना इसके अंदर चॉप कर सकते हैं, आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो इसके बारे में ये कहूँगी कि मुझे ये इतना बुरा भी नहीं लगा और इतना अच्छा भी नहीं लगा कि शायद फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको अभी ट्राई कर रही थी। तो चलें जी, इस जो लहसुन चॉपर का मैंने कहा आपको जो है मैं रिव्यू भी दे देती हूँ। अभी तो मुझे ये कुछ इतना अच्छा नहीं था लगा क्योंकि इसमें लहसुन बिल्कुल ठीक तरह से चॉप नहीं था हो रहा। तो इसके बाद जी फिर मैंने 2 चम्मच लिए थे दही के। तो मैं ये चिकन टिक्का की जो मैरिनेशन थी वो रेडी कर रही थी। तो उसके लिए पहले मैंने कहा चीज़ें आपको जो है ना वो बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या मैं डाल रही हूँ। फिर 2 चम्मच भर के मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया था। फिर इसके बाद जी मैंने क्या किया था, चिकन टिक्का मसाला का पैकेट पड़ा हुआ था मेरे पास, तो वो मैंने तकरीबन 2 खाने के बड़े चम्मच भर के तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। ये देखिए इस तरह। फिर ये इसकी मैरिनेशन रेडी हो गई थी। तो जी अब मैरिनेशन हो गई है इसकी रेडी। तो अब इसमें मैं जो चिकन बोनलेस था उसकी छोटी छोटी सी मैंने बोटियाँ की थी। अब वो इसको मैं अच्छे से इसको डाल के तो इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इतना ही ये काफ़ी है टाइम इसके लिए।
तो यहाँ पे ये देखें चिकन की बिल्कुल मैंने गोल गोल छोटी छोटी सी बोटियाँ काट ली है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा था, मुझे चिकन जो था ना वो पकाना। तो मैंने अक्सर दफ़ा अपने हस्बैंड को कहना कि आप मुझे काट के दें। कढ़ाई बनानी या चार गोश्त कुछ इस तरह की मैंने चीज़ कोई भी बनानी ना, तो मेरे से बिल्कुल अच्छी नहीं थी बनती। मैं इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ चिकन की जो थी ना वो काट लेती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि आप टिक्के बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओ। कुकिंग मैंने तकरीबन अब उनसे ही थोड़ी बहुत सीखी है, मुझे आती नहीं थी इतनी ज़्यादा अच्छी, तो अब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आने लग गई है। तो फिर उन्होंने बताया कि एक तो खाने में अच्छी लगती हैं छोटी छोटी बोटियाँ, तो एक ये गल बहुत जल्दी जाती हैं। तो है जी, मैरिनेशन हो गई थी रेडी, उसको आधे घंटे के लिए भी मैंने रखा था। फिर इसके बाद कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था साथ ही, तो अब उसको पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड पे ये मैंने वाइट आटा लिया था, इसके मैं पराठे बनाने लगी थी। तो नॉर्मल तो मेरा दिल था कि जो हम लोग घर में आटा जिससे रोटियाँ पकाते हैं वही आटा गूँध के रखूँ, लेकिन वो ब्राउन था, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन था, तो उसकी रोटियाँ भी ब्राउन ही बनती हैं क्योंकि ब्राउन आटा है हमारे पास। तो मैंने कहा वो फिर देखने में शायद आप लोग को अच्छा ना लगे, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि आज मैंने रेसिपी भी बनानी है, तो इसलिए फिर वाइट आटा मैंने गूंदा था, इसमें नमक थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको अच्छे से गूंद लिया था। इसके बाद ये देखें चिकन गल रहा है, तो बड़ा अच्छा ये रेडी हो गया, तकरीबन रेडी हो गया। चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया था और ये पानी भी इसका ड्राई हो गया था, बहुत अच्छा ये चिकन रेडी हो गया था। इसके बाद जी अब मैं क्या करूँगी, तो वो आगे जाके आपको नेक्स्ट इसका जो स्टेप है ना वो मैं बताती हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको बताने का जो अंदाज़ है वो इस दफ़ा कैसा लगा है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं और मैं उनके जो कमेंट्स है वो पॉजिटिव लेती हूँ और अच्छे से अपनी जो वीडियो वो उसको इम्प्रूव करने की, अच्छी करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मेरा व्लॉग देखने में मज़ा आए और मेरी वीडियो जो है वो आप लोग फुल वॉच करें। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया था कि जो आटा गूंद के रखा था, अब उसके इस तरह पराठे बना लूँगी। तो पराठे हमेशा मेरे से अच्छे नहीं बनते, बाय चांस तो मेरा दिल था छोटे छोटे पराठे बनाऊंगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से बड़े बन गए थे। लेकिन है हमने ही खाने थे, मेन मकसद था आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने का। यहाँ पे ये देखें पराठे हो रहे हैं रेडी, और वाइट आटे के पराठे वाकई में बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल लाइट होते हैं और देखने में देखें कितने वाइट वाइट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ना साथ मेरी छोटी बेटी खड़ी थी, तो उसको था कि मामा इसमें भर के उसको पराठा बहुत मज़े का लगता है, एग पराठा हो वैसे। तो वो कह रही थी मामा इसको ना थोड़ा सा और बटर डाल लें, इसको दोनों साइडों से आपने इसको मतलब बनाना है पराठा, इसको दोनों साइडों से तला होना चाहिए। तो वो पूरा मुझे बता रही थी मामा और ज़्यादा बटर डालें, तो इस तरह करें। तो है जी, ये मैं पराठे अब रेडी कर लूँगी। इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई थी बंद गोभी, उसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया था। एक शिमला ली थी ब्रिक ब्रिक, इसको मैं काट लूँगी क्योंकि बच्चों को ना वेजिटेबल पसंद नहीं होती, हम लोग को अच्छी लगती है। शवारमा में या पराठा रोल बनाए तो इसमें होता है प्याज हो और इस तरह की चीज़ें हो, तो बच्चों को नहीं अच्छी लगती, बच्चे हमेशा निकाल लेते हैं प्याज और वेजिटेबल कोई भी डाल दो इसमें। अब मैंने शिमला और बंद गोभी डाली थी ना, तब उनको ये भी बहुत मसला लग रहा था। उनका होता है कि खाली चिकन मामा बना रख के तो रोल बना के मुझे दे दे। अच्छा, इसकी जो मैंने बनाई थी सॉस बनाई थी, वो मैंने मायोनीज़ केचप और थोड़ा सराचा सॉस मिक्स की थी। तो इसको मैंने इस तरह इसकी जो बना ली थी सॉस, अब उसको इस तरह पराठे पे फैला दूंगी अच्छे से। फिर ऊपर ये जो चिकन मैंने रेडी किया था, टिक्के बनाए थे, तो वो मैं इस तरह इसके ऊपर रख दूंगी। आपको यासिन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, आज पीछे चीख रहा है इतना ज़्यादा ना, खेल रहा है। तो घर पे बच्चे हैं, छुट्टियाँ, तो इस वजह से घर छोटे घर हों तो यही मसला होता है, घर के किस कोने में इंसान चला जाए जहाँ पे ना आराम से मैं वॉइस ओवर करूँ। तो है जी, ये आपको आवाज़ें आती रहेंगी। तो अच्छा, इसके ऊपर फिर मैंने चिकन भी रखा था, थोड़ी सी शिमला काट के बच्चों के लिए, जो मैंने ज़्यादा बच्चों ने भी खाना है तो फिर मैं इतनी ज़्यादा इसमें वेजिटेबल नहीं डालूंगी, तो वो रखती थी। अब ऊपर से मायोनीज़ जो है ना वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। आप लोगों का दिल करे तो आप ग्रीन चटनी भी कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बच्चों को इसी तरह अच्छा लगता है, तो मैंने इसी तरह आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की। किसी दिन आपको अगर वो थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, फिर बच्चे नहीं खाते, दही की जो चटनी होती है ग्रीन चटनी, तो उनको फिर बड़े नखरे आते हैं। तो मायोनीज़ और केचप तो हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तकरीबन, तो फिर मैंने इस तरह ऊपर मायोनीज़ थोड़ा सा और डाल के उसकी, तो इस तरह मैं इनके रोल बना लूँगी। तो ये देखें बड़ा मज़े का जी पराठा रोल रेडी हो गया था। ये आप इस तरह, मैं अक्सर दफ़ा अपनी बेटियों को लंच में भी देती हूँ, क्योंकि स्कूल में जब जाना होता है इनका ज़्यादा टाइम होता है, तकरीबन 3:30-4 बजे तक भी इनका अक्सर दफ़ा मेरी बड़ी बेटी का स्कूल टाइमिंग होती है। तो फिर इस तरह मैं टिफ़िन में इसको पराठा रोल बना के दे देती हूँ, ताकि उसका जो पेट है ना वो अच्छे से वो भर जाए।
तो वो बाहर से कोई भी अल्लम गल्लम ही हम लोग कहते हैं वो ना खाए चीज़ें। तो घर का ही मैं जंक फूड बच्चों को रेडी करके देती हूँ। साथ में मैंने घर से ही बर्गर बनाए थे, ये फ्राइज़ थे, तो मैंने कहा फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये मेरा लंच बॉक्स जो मैंने आपके साथ, इसको बेशक आप लंच में बच्चों को भी दें, घर का रेडी बर्गर रेडी करके दे दें, घर के शामी कबाब बने होते हैं, और साथ में इस तरह पराठा रोल आप इनको लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं। खैर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसका भी शॉट लिया हुआ है आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो इसके बाद जी मैंने क्या किया था, थोड़ी देर बच्चों को लेके गई थी प्लेग्राउंड। शाम को घर पे रह रह के भी बच्चे बोर हो जाते हैं, बिल्कुल होता है एक सारा दिन कार्टून देखते हैं लैपटॉप। फिर मैं यासिन को लेके गई थी, और आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि यासिन खुद ही चल के तो ऊपर ये स्लाइड ले रहा था और खेल रहा था, और ये शाम का टाइम था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी आते हैं जिसमें आप लोग मेरी मिस्टेक भी निकालते हो, मुझे बताते भी हो, तो मैं उनको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। यासिन फिर अब इधर ही खेलता रहे क्योंकि और ज़्यादा मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी तो व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा बैठी थी, शाम का टाइम था, फिर इसके बाद वॉक करके हम लोग घर आ गए थे। तो ये थी मेरी रूटीन, मेरा व्लॉग। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। What is this?